हेलो चैंपियंस। वेलकम टू इंग्लिश विद आनंद। आज से हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपको डेली 5 ग्रामर रूल जो है, जो कॉमन एरर या स्पॉटिंग एरर के पहले हम लोग स्पॉटिंग एरर को डिस्कस करेंगे। और इससे जो जो ग्रामर रूल आएगा, राइट, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। इसमें जो क्वेश्चंस लिया जाएगा बच्चों, ये जितने भी इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, जैसे कि आज का जो क्वेश्चंस है वो एनडीए 2023 से लिया गया है, राइट। तो क्योंकि ये सीरीज इसलिए स्टार्ट किया गया है, जो आप ग्रामर रूल तो पढ़ते हो लेकिन कहाँ इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, कैसे आप उसका यूज करोगे, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और किस तरह का क्वेश्चन होना चाहिए, तो क्वेश्चंस वही होगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, राइट। इसलिए इस तरह ये नया सीरीज स्टार्ट किया गया है। ये जो सेशन होगा आपको देखना चाहिए, इसलिए देखना चाहिए क्योंकि दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल योर एग्जाम्स, चाहे आप जौन सा भी एग्जाम दे रहे हो, एसएससी का हो, एनडीए, सीडीएस, बैंकिंग, एसएससी में भी सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, स्टेनो, जीडी, एमटीएस, जो भी एग्जाम है सबके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। तो आपको करना क्या है, देयर इज सर्टेन रूल। जैसे ही क्वेश्चन सामने आ जाता है, वीडियो को आप पॉज करें, उसको सॉल्व करें खुद से पहले, राइट। आप जो ग्रामर रूल आपने पढ़ा है उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। और यदि सही हो जाता है पहले, यदि गलत हो जाता है तो कोई बात ही नहीं, या नहीं बनता है तो कोई बात ही नहीं है, राइट। हम लोग डिस्कस करेंगे ही, लेकिन सही हो जाता है तो आपको इमीडिएटली सोचना है जो क्यों सही हुआ, व्हाई यू हैव डन द करेक्ट, राइट। और कौन सा ग्रामर का रूल यहाँ अप्लाई हो रहा है। ऐसे नहीं जो आपने तुक्का मार दिया, ऐसे तो नहीं, राइट। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो आपको इस तरीका को अपनाना चाहिए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, राइट। मैं हूं आनंद और आप हैं इंग्लिश विद आनंद सर। ये कॉमन एरर का आपको पैटर्न आपको पता है। जो ए कह रहा है, पहला है क्वेश्चन नंबर, उसका ए पार्ट है ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, कॉमा, फिर बी आ रहा है लेयर्स ऑफ सेंडिमेंट्स बिल्ड्स अप सी टू अ हाइट ऑफ अ फ्यू किलोमीटर्स, डी नो एरर। अब ये कह रहा है जो ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम लेयर्स ऑफ सेंडिमेंट्स बिल्ड्स अप टू अ हाइट ऑफ अ फ्यू किलोमीटर्स, कौन से पार्ट में गलती है, राइट। मैं डिस्कस करते जा रहा हूं, आप वीडियो को पॉज कर लेना, कोशिश करना खुद से सॉल्व करने का, और फिर आप लेक्चर को आगे देखते रहिएगा, ठीक। तो आपको पता है जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है एक चैप्टर, और यदि हम यहां देखते हैं ओवर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, यहां तक तो कोई गलती नहीं दिखाई दे रही है। लेयर्स ऑफ सेंटिमेंट्स, ठीक है, सब्जेक्ट है, लेयर्स ऑफ सेंटिमेंट्स हो सकता है। बिल्ड्स अप टू अ हाइट ऑफ अ फ्यू किलोमीटर। अब यहां जो पहले नजर में मुझे जो दिखाई पड़ रहा है, लेयर्स जो है बच्चों, ये सब्जेक्ट है, राइट, और ये प्लूरल सब्जेक्ट है। बिल्ड्स अप, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो ये तो जो रूल अपना हो गया, जो प्लूरल सब्जेक्ट जो लेता है वो प्लूरल वर्ब लेता है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर वर्ब लेता है। तो लेयर्स यहां जो है ये क्या है, प्लूरल है। तो सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चंस में बिल्ड्स अप दिया हुआ है, राइट। तो ये यहां बिल्ड्स अप नहीं होगा, यहां क्या हो जाएगा, बिल्ड अप, क्या हो जाएगा, बिल्ड अप, राइट, टू अ हाइट ऑफ फ्यू किलोमीटर्स। लेयर्स ऑफ सेंडिमेंट बिल्ड्स ऑफ, बिल्ट अप एस नहीं होगा यहां, राइट, टू अ हाइट ऑफ फ्यू किलोमीटर्स। इसमें बी में ये गलती थी, राइट। अब इसका यदि हम अब ट्रांसलेट करो तो इसका मतलब ये होता है जो ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय के अंत मतलब समय में या लॉन्ग पीरियड में, ड्यूरेशन में, लेयर्स ऑफ सेंडिमेंट, जो नदी का आप देखते हो सेंडिमेंट्स, उसका जो लेयर होता है वो कुछ उसका बिल्ड्स अप एक सर्टेन हाइट तक, कुछ किलोमीटर तक बना, ये राइट बनता है, ठीक। तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, व्हेन अ गैस इज कूल्ड डाउन, कूल्ड डाउन, ईडी लगा हुआ है, इट टर्न्स इनटू अ लिक्विड फ्रॉम अ प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन, नो एरर। इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करो, ठीक है, और पॉज करके मैं डिस्कस करते जाऊंगा, आप पॉज करके सॉल्व करना। अब यहां देखते हैं, फिर से देखते हैं, व्हेन अ गैस इज कूल्ड डाउन, जब कोई एक जो गैस होती है वो ठंडा ठंडा हो जाता है, इट टर्न्स इनटू अ लिक्विड, ये जो है लिक्विड में टर्न हो जाता है, बदल जाता है, फ्रॉम अ प्रोसेस कॉल्ड कंडेंसेशन, जो प्रोसेस से होता है उसको कंडेंसेशन कहते हैं।
तो बच्चों आप प्रीपोजिशन आपने पढ़ा होगा, यहां मुझे फ्रॉम में गलती लग रही है, राइट। यहां क्या होगा, थ्रू होगा, थ्रू अ प्रोसेस, क्या होगा, थ्रू अ प्रोसेस। अब इसका जो आप देखते हो ना, सी थ्रू अ प्रोसेस व्हेन डिस्क्राइबिंग मीन्स बाय व्हिच समथिंग हैपेंस। ये थ्रू जो है ये इसका यूज कब होता है, ये और या थ्रू क्या डिस्क्राइब करता है, ये एक मीन्स डिस्क्राइब करता है जिससे कुछ हो रहा होता है, राइट। अब यहां हम क्वेश्चन में उसको फिर से यदि देखें क्वेश्चन को, तो पहले गैस था, अब फिर क्या हो गया, लिक्विड हो गया। तो ये एक क्या है, मीन्स है जिससे कुछ हो रहा है, तो ऐसे में हम प्रोसेस का यूज, सॉरी फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे, क्या यूज होगा, थ्रू, राइट। तो यहां हम यहां प्रीपोजिशन में गलती था, फ्रॉम की जगह यहां थ्रू हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3, कोलंबस मेड हिज फर्स्ट वॉयज फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका ऑन 1492, नो एरर। इसमें आपको गलती पता करना है। तो कोलंबस मेड, ये तो पार्ट ए सही लग रहा है, कोलंबस मेड हिज, वो पहला मतलब किया, फर्स्ट वॉयज फ्रॉम, वॉयज मीन्स क्या होता है, समुद्री यात्रा, समुद्री यात्रा जो लंबे लॉन्ग जर्नी होता है, समुद्र यात्रा उसको वॉयज कहते हैं। उन्होंने अपना पहला समुद्री यात्रा किया, कहां से कहां तक, यूरोप से अमेरिका तक, ऑन 1492। तो बच्चों आपको इस फर्स्ट साइट, फर्स्ट ग्लांस में आपको पता होना चाहिए, ऑन नहीं होगा, यहां होगा इन, क्योंकि इसका जो हम यूज देखते हैं, ऑन का यूज क्या होता है, कोई स्पेसिफिक डेज या डेट में होता है, जैसे ऑन मंडे, ऑन 14 जुलाई, 4 जुलाई और ऑन 1 जनवरी। लेकिन इन का जो यूज होता है मंथ्स, ईयर, सेंचुरीज, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है, राइट। जैसे इन जुलाई, इन 1942, इन 18th सेंचुरी, राइट। तो क्योंकि यहां जो है, यहां एक ईयर है, तो यहां इसके ऑन की जगह क्या हो जाएगा, इन। कोलंबस मेड हिज फर्स्ट वॉयज फ्रॉम यूरोप टू अमेरिका इन 1940, सॉरी 1492। तो यहां सी में एरर है। बच्चों यदि ये सेशन अच्छा लग रहा हो आपको, तो जरूर उसको आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी आपके मन में कमेंट है, जो भी आप कहना चाहते हो, राइट, वेदर समवेयर इफ वी आर लाइक लैकिंग, राइट, जरूर आप उसको लिखें और हम लोग कोशिश करेंगे उस पर काम करें, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, whenever the sky is clear, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये एनडीए का है गाइज, राइट। ये एनडीए का क्वेश्चन है, कॉमन एरर 2023 का। हम लोग इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स, डिफरेंट डिफरेंट जो एग्जाम्स होगा उसका हम लोग कोशिश करेंगे जो क्वेश्चन पेपर डिस्कस करें, ठीक है। तो ये कह रहा है वेन एवर द स्काई इज क्लियर यू कैन सी द स्टार्स इन द नाइट, वेन एवर द स्काई इज क्लियर। पार्ट ए ये सही लग रहा है, जब भी जो आकाश जो है क्लियर होता है, यू कैन सी तुम देख सकते हो, द स्टार्स इन द नाइट, रात में जब भी आकाश क्लियर होता है आप नाइट, सॉरी तारे देख सकते हो। तो इन द नाइट, अगेन यहाँ प्रीपोजिशन में गलती है, इन द नाइट नहीं होगा, एट नाइट होगा, क्या होगा, एट नाइट। क्योंकि जो इन और एट, इसके संदर्भ में हम देखते हैं, एट नाइट जो है जनरल यूज में हमेशा होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब भी आकाश क्लियर होगा, ये जनरल यूजेज है, नॉट स्पेसिफिक नाइट। हाँ, कभी कभी इन नाइट होता है, लेकिन ये लिटरेरी फॉर्म में होगा, ये जनरल जो आपके कॉमन एरर में इन नाइट कभी नहीं होगा, राइट। ये एट नाइट ही होगा, जैसे कि वी स्लीप एट नाइट, ये बिल्कुल जनरल सेंस है, जनरल फॉर्म है, जो रात में हम लोग सोते हैं। यू कैन सी स्टार्स एट नाइट, तो हमेशा जब जनरल चीज के लिए यूज होगा तो नाइट एट ही लगेगा। लेकिन जो लिटरेरी फॉर्म में होता है, जैसे कि देयर वॉज अ नॉइज इन द नाइट, तो वहां हम वो लिटरेरी फॉर्म में जो लिटरेचर वाले जो होते हैं वहां इन नाइट होता है, इन द नाइट होता है, राइट, वो अलग सेंस है। लेकिन जो भी जनरल सेंस में यूज होगा वहां एट नाइट ही आपको टिक करना है, राइट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, वेन एवर द स्काई इज क्लियर यू कैन सी द स्टार्स एट नाइट, एट नाइट, राइट। आज का जो लास्ट क्वेश्चन है ये है, आई एम वर्किंग, आई एम सॉरी, आई एम नॉट वर्किंग टुमारो
सो आई डोंट हैड टू गेट अप अर्ली। अब ये कह रहा है जो मैं कल काम नहीं कर रहा हूं, इसलिए मुझे सुबह जल्दी उठने की जरूरत नहीं है, राइट। तो यहां जो है आई एम नॉट वर्किंग टुमारो, ये प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों की बात हो रही है। तो आई डोंट हैड टू नहीं होगा बच्चों, यहां होगा हैव, क्योंकि हैव जो हैव टू आपको पता है जो नेसेसिटी दिखाता है, ऑब्लिगेशन नेसेसिटी दिखाएगा जहां भी यूज होगा, राइट। तो जब भी इसका जो हम एक्सप्लेनेशन यूं ऐसे देखें, जो हैव टू एक्सप्रेस नेसेसिटी एंड ऑब्लिगेशन, अब जब भी डू, डज, डिड जो मेन वर्ब में होता है तो उसका जो बेस फॉर्म होगा बिना ईडी के होगा। बिना ईडी के मतलब डोंट हैड नहीं होगा। पास्ट टेंस का यूज हैड, हैव के जो पास्ट टेंस है हैड, हैव का जो पास्ट टेंस है हैड, वो हाँ इसका यूज नहीं होगा, हमेशा डोंट हैव ही होगा, हैव ही होगा, राइट। तो इस तरह हम इसका जो आंसर फिर से देखें, आई एम नॉट वर्किंग टुमारो सो आई डोंट हैव टू, यहां क्या हो जाएगा हैव टू गेट अप अर्ली। तो इस तरह से हम लोगों ने 5 जो है इंपॉर्टेंट रूल देखा। यहां जो है इसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में था, जिस तरह का सब्जेक्ट होता है उस तरह का वर्ब होगा। सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है प्लूरल वर्ब। यहां जो होता है गाइस अगेन यहां आपको प्रीपोजिशन में गलती था। जब एक मीन्स की बात होती है, राइट, यदि ऐसा मीन्स जिससे कुछ हो रहा होता है तो यहां हम फ्रॉम नहीं डाल के क्या देंगे, थ्रू डालेंगे, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन में गलती था। जाहिर सी बात अगेन यहाँ प्रीपोजिशन है, आपको पता है इन और ऑन का यूज कहाँ होता है। ऑन जो होगा जैसे कि दिन में, दिन दिन जैसे कि कोई दिन नाम के लिए, डेज नेम के लिए, या कोई स्पेसिफिक डेट है उसके लिए होगा। इन का यूज जो होता है मंथ्स, ईयर, सेंचुरीज, लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। तो ये भी हमने देखा। इसके बाद हम बात करें जो अगेन यहाँ एट नाइट, इन नाइट का यूज आप देख रहे हैं, जब जनरल सेंस के लिए यूज हो तो एट नाइट का ही यूज होगा, ठीक है। यहां भी प्रीपोजिशन में था। और लास्ट क्वेश्चन है जो आपको पता है, जब भी हैव टू, जब यहां जो डू, डज, डिड, राइट, ये तीनों फॉर्म होगा, उसके बाद यदि नेसेसिटी दिखा रहा है तो हैव टू ही होगा। जैसे कि राम, राम डज नॉट हैव टू गो टू स्कूल टुडे, नहीं जाने की उनको जरूरत है। तो बच्चों इस तरह से हमने ये जो 5 रूल्स देखा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर सच अमेजिंग लेक्चर्स। थैंक यू।